ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं जे एडवांस 2023 पेपर 1। यहाँ पे देखिए एक बॉल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हाइट एस से छोड़ा, कर्व सरफेस है ये। और जब यहाँ पे पहुँची तो उसकी स्पीड यू नॉट निकालना है। फिर यहाँ से ग्राउंड में आई तो डी वगैरह निकालना है, एंगल भी निकालना है, बाउंसिंग बैक स्पीड निकालनी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 1/√3। ऑलराइट, तो ये सारे पार्ट्स, और ये बिल्डिंग की हाइट 3h है और ये हाइट एस से छोड़ा है ना। तो लेट्स सी, और ये h1 भी निकालनी है। लेट्स सी 1 by 1। पहले तो यू नॉट निकाल सकते हैं वेरी इजीली एनर्जी कंजर्वेशन से। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है जितनी, वर्टिकल हाइट सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। फ्रिक्शन तो है नहीं, नो लॉस। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv0² इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से यू नॉट आ गया √2gh, है ना। डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन में दिए हैं, देखो इधर x है और ऊपर y है, तो x कैप फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलराइट। नाउ यहाँ पे अभी वर्टिकल हाइट 3h, तो हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हो गई यहाँ से। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होगा uy, है ना। और यहाँ पे हमें जब हिट करेगी तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो सेम रहेगा यू नॉट। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम नहीं, इनफैक्ट डिस्टेंस दी, हाइट दी है ना, तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2g, ए वाई विल बी g और h, है ना। तो यहाँ से देखिए यू वाई मिल जाएगा हमें, अंडर रूट में आ जाएगा वी वाई मिल जाएगा। यू वाई तो 0 है यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे लिख भी सकते हैं यू, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हो रही। तो 2 और ए वाई इज जी नीचे की तरफ, एच भी नीचे, दोनों माइनस माइनस ले लिए तो प्लस हो गया, या नीचे की डायरेक्शन ही प्लस ले ली। तो 6 एच इज 3h 3 स्मॉल h और ये 2, तो 6gh, ठीक है। तो ये वैल्यू थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। यू नॉट हमें मिल चुका है पहले से ही, है ना। और अभी वर्टिकल कंपोनेंट ग्राउंड पे मिल गया हमें √6gh। तो अभी ये 6gh से वर्टिकली हिट करेगा, बाउंसिंग बैक कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन काम आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ से जो बाउंस बैक होगा इसको vy2 कर लेते हैं, तो vy2 विल बी e टाइम्स ऑफ vy। ई कितना दिया 1/√3, और ये 6gh है रूट के अंदर, ये भी, तो रूट के अंदर आपका मिल जाएगा 2gh, ये भी √2gh आ गया। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी इतना ही है, ये यू नॉट √2gh है। तो यहाँ पे हम v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू बाउंसिंग बैक स्पीड vy2 प्लस यू नॉट वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों ही √2gh से कॉमन ले लिया, और यू नॉट एक्स की तरफ था तो एक्स कैप, और vy2 ऊपर z की तरफ है तो z कैप, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया, देखो दोनों प्लस आ रहे हैं, तो b इज़ रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में z माइनस दिया हुआ है तो इसलिए रॉन्ग हो गया b। अभी एंगल निकाल सकते हैं। देखिए एंगल, देखिए एंगल किस ग्राउंड में ऐसे आके हिट कर रही है। देखिए एंगल का डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देखो ये थीटा इधर से, तो इधर से भी थीटा होगा, तो थीटा विल बी वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट आई मीन वी वाई, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू नॉट। तो tan थीटा विल बी अपोजिट इज वी वाई, एडजेसेंट इज यू नॉट, तो ये आपका वी वाई जो है √6gh, ये √2gh, तो रूट के अंदर 3 बच गया, तो देयरफॉर 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो सी भी सही है। अभी लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनटू टाइम। टाइम के लिए ऊपर से बिल्डिंग के यहाँ से आने का, देखो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टी, वही हॉरिजेंटल का भी टाइम लगेगा क्योंकि ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम निकाल लेते हैं, दैट इज़ वैलिड फॉर हॉरिजेंटल डायरेक्शन आल्सो। तो ये टाइम निकालने के लिए हमें यू वाई पता है
यू वाई तो ज़ीरो है, वी वाई पता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई हमने निकाला हुआ है, ये √6 जी एच भी है, यू वाई तो जीरो है जिस समय हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हुई है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, और ए वाई इस जी नीचे की डायरेक्शन प्लस ही ली हमने, और टी, तो यहाँ से टाइम मिल गया आपको, जी को रूट के अंदर भेज देंगे तो ये बचेगा आपका 6, ये बचेगा आपका 6, जी कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक जी बचेगा, ऊपर एच, 6h/g। तो डी आ जाएगा, डी इज़ यू नॉट इंटू टाइम, यू नॉट का रूट ऑफ 2gh है, टाइम जो है रूट ऑफ 6hg, जी कैंसिल हो गया, और √12h, तो √12 को 2√3 लिख सकते हैं h। अब इसके बाद हमें ये भी चाहिए, इसका रेशो निकालना है, एच क्या है, ये वाला, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे बनना है, तो चलिए ये एच निकाल लेते हैं यहाँ से। ये जो एच होता है, अगर हम याद करें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, या तो निकाल लीजिए या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का फार्मूला लगा दीजिए, ये एच जो है h1 है इनफैक्ट, है ना, तो h1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें पता है देखो ऐसा आता है, u² sin² थीटा अपॉन u² sin² थीटा अपॉन 2g आता है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ बाउंसिंग बैक का वर्टिकल कंपोनेंट देखो, दोनों मिला के वर्टिकल कंपोनेंट है कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका h1 निकालना है, h1 वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये वाला बाउंसिंग बैक, vy2 इज़ हियर रूट ऑफ 2gh अपॉन 2g, ठीक है, रूट ऑफ 2gh अपॉन 2g² भी होगा इसका। ये देखिए ये वाला वी वाई का ये कंपोनेंट होता है, यू यहाँ पे हम यू वाई बोलते हैं इसको प्रोजेक्टाइल में, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। उसी लॉजिक पे करना है, यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन से क्विकली कर भी सकते हैं ना। एनीवे h1 इज़ √2gh अपॉन 2g, तो इट इज़ कमिंग h, तो h1h आ गया। नाउ dy h1, d आपने निकाला हुआ है ये वाला, यहाँ पे देखिए d जो है ये है √2√3h, और ये h1 इज़ h, डिवाइड कर देंगे 2√3h अपॉन h1 की वैल्यू h पुट कर दी, तो 2√3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझा कैसे निकाला, अगर फार्मूला आपको नहीं भी याद है नो प्रॉब्लम, ऐसे करो। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से कितना बाउंस बैक होता है, uy2 था, √2gh था, माइनस 2gh1, तो सेम थिंग आ गई है देखो। तो इसका भी, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, क्लियर। अगर आपको पसंद आया लेक्चर, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।